तो बोलो, हर हर महादेव। भक्तों, आज हम आपके लिए महादेव और उनके प्यारे भक्त की एक कहानी लेकर आए हैं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अनोखी कहानियाँ सुनते रहिए। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी 10 साल पहले शादी हुई थी और उसका बच्चा फिलहाल 2 साल पहले हुआ था। वो भोलेनाथ को बहुत मानते थे। उनके खेत में एक भोलेनाथ की तस्वीर थी, वो उन्हीं की पूजा किया करते थे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया और वो अपने पिता को भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हुए देखा करता था। एक दिन बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, ये कौन से देवी देवता हैं? तब उनके पिता ने कहा, ये भोलेनाथ है। तब बच्चे ने पूछा, भोलेनाथ, वो कौन से? तब उन्होंने बताया कि जो भगवान गणेश जी हैं, उनके पिता हैं। इन्हें भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत भोले हैं, हर किसी की जल्दी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बच्चे के मन में अब ये बात बैठ गई थी। वो भी अपने पिताजी के साथ वहीं अपने खेत के अंदर जो तस्वीर रखी थी उसके साथ पूजा करने लगा। एक दिन माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं कि ये बच्चा भी देखो कितने मन से आपकी पूजा करते हैं, क्या हम उनसे मिलने चलें? तब भोलेनाथ ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, मैं तो हमेशा भक्तों के लिए तैयार रहता हूँ। तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों उस बच्चे से मिलने आते हैं। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ एक बूढ़ा और एक बुढ़िया का रूप बनाते हैं। जो प्रसाद यानी जो फल वगैरह थे, जो बच्चे ने भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए थे, वो वहीं रखे हुए थे। और वो माता पार्वती और भोलेनाथ उस बच्चे के पास आकर कहते हैं, क्या ये प्रसाद आप हमें दे सकते हैं? वो बच्चा थोड़ा सा नटखट था और वो भगवान भोलेनाथ की कोई भी चीज़ अपने माता पिता को भी नहीं दिया करता था। उसके माता पिता कहते थे, बच्चा है, समझ जाएगा धीरे धीरे। जैसे ही माता पार्वती ने वो प्रसाद जो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया हुआ था वो मांगने लगी, लेकिन उस बच्चे ने साफ साफ मना कर दिया कि माता, मैं आपको ये नहीं दे सकता, ये मेरे भोलेनाथ के लिए है, मेरे प्रभु के लिए है, मैं आपको ये नहीं दे सकता। माता और बेटे की बातचीत देखकर भोलेनाथ भी हंसने लगे। माता पार्वती कहती है, आज तो मैं ये प्रसाद खाकर ही रहूंगी। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, इस बच्चे के आगे हट मत करो, मुझे पता है बच्चा नहीं देगा। लेकिन माता पार्वती तो माता पार्वती है, वो जग जननी है। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो इस बच्चे से प्रसाद लेकर ही मानूंगी। माता पार्वती उस बच्चे के पास आकर बैठ जाती है और उस बच्चे को कहती है, आपको जो चाहिए मैं आपको वो दूंगी। पर बच्चा कहता है, मुझे नहीं चाहिए। माता पार्वती जादू से अपने पीछे से एक गुड्डा निकालती है, वो बच्चे को देती है, लेकिन बच्चा मना कर देता है। कुछ मिठाइयाँ निकालती है जादू से और न जाने क्या क्या चीज़ निकालती है, कभी पैसे, कभी खिलौने, कभी मिठाइयाँ और बहुत कुछ निकालती है, लेकिन बच्चा देने को तैयार नहीं। अब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है, भोलेनाथ, आपका भक्त और आप सभी निराले हैं। तभी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उस बच्चे के सामने अपने असली रूप में आते हैं।
तब उस बच्चे को माता पार्वती और भोलेनाथ एक वरदान देते हैं, कभी भी तुम्हें अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूँगा। ये कहकर जो माता पार्वती ने खिलौने, मिठाइयाँ, सोने चांदी के आभूषण जो सब कुछ निकाला था, उस बच्चे की झोली में रखकर वहाँ से चले गए। जैसे ही उसके माता पिता आए और उसके पास इतना सारा धन, खिलौने वगैरह देखा, तो उसके पिता और माता कहने लगी, बेटा ये कहाँ से आए, क्या तुमने चोरी करी है? तभी वो बच्चा कहता है, नहीं नहीं माते, वो प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती आई थी। यह सुनकर माता कहने लगी, शायद ये नादानी है और ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने थोड़ी डांट लगाई तो उसने कहा, मैं भोलेनाथ की शपथ लेता हूँ और मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। अब माता पिता को ये ज्ञात था कि ये बच्चा मेरा कभी झूठ नहीं बोलेगा और तीनों के तीनों वापस भोलेनाथ के आगे माथा टेकते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के जय जयकारे लगाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। हम आपके लिए ऐसे ही कहानी लाते रहेंगे। तो चलो हम सब अगले वीडियो में मिलते हैं। तो बोलो जय भोलेनाथ, जय शिव शंभो, हर हर महादेव।